राजा उस पक्षी पे तीर चला देते हैं और पक्षी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। उदयनगर राज्य में एक सचिन राज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा को शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो सैनिकों के साथ कई बार शिकार करने के लिए जाते थे। महारानी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप भी आज हमारे साथ जंगल में शिकार करने के लिए चलिए। अब क्या है कि आप कभी जंगल में आए नहीं, अब एक बार आइए तो सही, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको भी पता चले कि शिकार करने के बाद उसे खाने में कितना मजा आता है। नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे ये काम नहीं करना है। महाराज, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप ये काम करना छोड़ दे। अरे महारानी, मजा बहुत आता है जानवर का मांस खाने में, इसीलिए तो मैं ये काम करता हूँ। और इसमें बुराई क्या है? और ये करना स्वाभाविक है, हम राजा रजवाड़े हैं। आपने ये भोजन नहीं किया, वरना आप ये कभी कहती नहीं। हाँ। नहीं महाराज, नहीं, मैं ये पाप से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे किसी निर्दोष की जान लेके उसका आहार बना के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं आपको ऐसा करना क्यों अच्छा लगता है। अरे अरे, ये करने से पाप लगता है, पाप। महाराज, आप समझते क्यों नहीं है? ओहो, क्या महारानी, आप कुछ भी सोचती हैं। अरे करना स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं होता रानी। अरे ये तो सिर्फ मनुष्य के स्वाद के लिए है, और इससे हमें भला पाप क्यों लगेगा? और कहाँ पाप लगा है? अगर मुझे पाप लगता तो मैं इस राज्य का राजा कैसे बनता है? महाराज, आप मानो या ना मानो, लेकिन पाप ही लगता है, क्योंकि किसी भी दोष की जान लेने में पाप ही है। और रही बात आपकी, तो आपको भी पाप लगा है, और नहीं लगा तो लगेगा, देखना। मैं तो अभी भी कहती हूँ, ये करना उचित नहीं है। अभी भी वक्त है, ये छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं महारानी। शिकार करना तो हम कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारी पुरानी आदत है। मैं बचपन से ही मेरे पिताजी के साथ शिकार करने के लिए जाता था, इसलिए महारानी मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। महाराज, आप मेरी बात को कृपया करके मानो। आप इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं। अरे, हमारे विवाह को 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें संतान का सुख नहीं मिला है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये सब का कारण ये पाप हो सकता है जो आप बिना किसी चिंता के कर लेते हैं। ये सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दुखी होकर रानी को कहते हैं, अरे बस महारानी, बस बस बस। अब ये बात तो मैं कब का भूल गया था। अब मुझे याद मत दिलाइए, अब मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। आप वो बात को भूल जाइए, क्योंकि वो हमारी किस्मत की बात है। इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इस चीज को हमारे संतान ना होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप ये सब भूल जाइए, ये सब आपके मन का वहम है, और मुझे शिकार के लिए ना मत कहिए। महाराज की जय हो। महाराज, हमने रथ और बाकी की सारी तैयारी कर ली है। अब बस आपका आदेश हो तो हम शिकार के लिए जंगल की ओर चलते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 सेनापति, अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए जंगल की ओर चलते हैं। चलो। राजा रानी की बात को अनसुना करके सैनिक के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में वो जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल जाते ही उन्हें एक पक्षी डाल पर बैठे हुए दिखाई देता है। हो, ये पक्षी तो बहुत अच्छा है।
जैसे ही ये ध्यान दूसरी तरफ करेगा तो मैं तीर इसकी तरफ चला दूंगा। हाँ। जैसे ही उस पक्षी का ध्यान भटकता है, राजा उस पक्षी पे तीर चला देते हैं और पक्षी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा निशाना लगा। सेनापति, इस पक्षी को साथ में ले लो और चलो कहीं और चलते हैं। यहाँ पर तो कोई और ज्यादा शिकार मिले ऐसा लगता नहीं हमें। चलो। फिर राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं दूर आगे चलने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते कुछ देर हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक जगह पहुंचकर राजा अपने सैनिकों से कहते हैं, सेनापति रुको, यहाँ पर किसी शिकार का इंतजार करते हैं। पिछली बार भी हमें यहाँ से बहुत शिकार मिला था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह आने को बोला। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें, हम यहीं पे रुकते हैं। राजा और उसका सैनिक वहाँ पे किसी जानवर का इंतजार करने लगते हैं। तभी राजा की नजर एक अंडे पर पड़ती है। वो अंडा बड़ा ही विचित्र दिखने वाला अंडा था। सेनापति वो देखो, वो अंडा। बाप रे बाप, ये कैसा अजीबोगरीब दिख रहा है। लेकिन ये है क्या जो पता ही नहीं चल रहा है कि अंडा है या फिर कुछ और। नहीं महाराज, ये कुछ और नहीं बल्कि एक अंडा ही है। लेकिन महाराज, मुझे ये अंडा कुछ विचित्र सा लग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा विचित्र क्यों है? ये कुछ अलग ही अंडा है। ऐसा अंडा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सेनापति, ये तो ना ही मुर्गी का अंडा है और ना ही किसी और पक्षी का। ये अंडा कुछ विचित्र सा ही है, क्यों? हाँ महाराज, मैंने भी वाकई में ऐसा अंडा कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये किसी जानवर या पक्षी का है, मुझे भी पता नहीं चल रहा। बड़ा अजीब बात है। महाराज, आप क्या कहते हैं, इस अंडे को उठाकर ले चलें यहाँ से? आप ही इसे खाकर बताइएगा कि स्वाद में ये बाकी अंडे के जैसा ही है या सबसे अलग है। इतना कहते ही उस अंडे से अजीबोगरीब प्रकार की रोशनी निकलने लगती है और ये देखकर राजा और सैनिक चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या चीजें हैं? ये रोशनी अंडे में से कैसे निकल रही है? हाँ महाराज, मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। तभी उस अंडे से रोशनी निकलनी बंद हो जाती है। ये क्या? रोशनी तो इसमें से निकलना बंद हो गई। सेनापति, ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये कोई विचित्र और मायावी चीज है। ये किसी मायावी और रहस्यमयी जीव का अंडा है ये। हाँ महाराज, ये कोई मायावी अंडा ही है। लेकिन सवाल ये है कि अंडे का क्या काम हो सकता है यहाँ पर, और इस जगह पर ये पड़ा क्यों है? महाराज, आप एक काम कीजिए, इसे खाकर तो देखिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसे खाने की गलती कभी नहीं कर सकता। अरे ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई जादुई चीज है। सेनापति, मेरी बात सुनो, एक काम करो, इसे अपने साथ ले लो। ये अंडा हम कल महल में रख देते हैं। ये अंडा शायद हमारे कुछ काम आ जाए। ऐसी कीमती चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे तो संभाल कर रखना चाहिए। समझ गए? चलो। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। राजा और सैनिक वो अंडा अपने साथ ले लेते हैं और महल पर आ जाते हैं। आ गए आप? क्या मजा आया किसी निर्दोष की जान लेने में। अरे अरे, ये सरासर अन्याय है महाराज।
अरे महारानी, आप ये सब बातें छोड़िए। पता नहीं आप भी क्या कुछ सोचती रहती हैं। अरे वो सब बातें भूल जाइए और ये देखिए मैं जंगल से क्या लेकर आया हूँ। बताइए बताइए, ये क्या चीज है महारानी? अरे ये तो देखने में अंडे जैसा लग रहा है, लेकिन अंडा भी नहीं लग रहा। कुछ अलग ही है, विचित्र चीज है ना महाराज? महारानी, ये एक अंडा ही है, लेकिन इसे मामूली अंडा समझने की गलती से भी कभी मत करिएगा। हाँ। क्यों? ऐसा तो भला क्या खास है इस अंडे में? दिखने में भी सभी अंडों से अलग दिखता है, लेकिन इसकी कोई खास बात है क्या महाराज? अरे महारानी, ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि ये कोई मायावी अंडा है। अरे उस जंगल में कई ऐसी चीजें हैं जो मायावी हैं और रहस्यमयी भी। उन्हीं में से एक ये अंडा भी है, और ये भी कोई मायावी चीज है। हाँ। अरे वाह! ऐसा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ये मायावी अंडा है? अरे मैं तो इसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मायावी ही है। जंगल में शिकार के दौरान मैंने और हमारे सेनापति ने इस अंडे को देखा। हम उस अंडे के बारे में बात कर रहे थे, तभी इस अंडे में से एक अजीबोगरीब रोशनी निकली। मुझे भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि ये कोई आम चीज तो बिल्कुल नहीं है। ये मायावी चीज है, मायावी चीज। हाँ। क्या ऐसा हुआ था? लेकिन महाराज, आप इसे खाइए मत। आप इसे जहाँ से लेकर आए थे वहाँ वापस छोड़ दे, क्योंकि इसे खाना उचित नहीं है। अरे नहीं महारानी, नहीं नहीं नहीं, हम इसे खाने की गलती तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक काम की चीज है कि हम इसे अपने साथ महल में सुरक्षित रखेंगे। क्या पता इससे हमारे राज्य को आगे जाके अधिक लाभ हो सके। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों? हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इसे संभाल कर रख दीजिए और चलिए अब सो जाते हैं। राजा और रानी सो जाते हैं, लेकिन करीब आधी रात को उस मायावी अंडे से वही रोशनी निकलने लगती है जो राजा ने जंगल में देखी थी। तभी राजा और रानी की आंख खुलती है। हाँ देखा महारानी, मैंने कहा था ना कि इस अंडे से रोशनी निकलती है। ये मायावी अंडा है, देखा? हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे थे, लेकिन महाराज अब क्या होगा? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। इस अंडे में से ये रोशनी क्यों निकल रही है? अरे इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है महाराज? हाँ क्या पता महारानी, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, लेकिन आप डरिए मत, डरने वाली कोई बात नहीं है। जंगल में भी इस अंडे से ऐसे ही रोशनी निकल रही थी, मगर थोड़ी देर में वो रोशनी गायब हो गई थी। ये रोशनी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही बहुत देर तक रोशनी निकलती रहती है। महाराज, कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक ये रोशनी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन महाराज, अब हम इस रोशनी का क्या करें? इसे कैसे रोके? अरे आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सच कहूँ, इतनी देर तक रोशनी तो जंगल में भी नहीं निकल रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इतनी देर तक निकल रही है, समझ नहीं आ रहा। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोशनी हमें कुछ उद्देश्य देना चाहती है, वरना ये रोशनी निकल क्यों रही है? मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है महाराज। कब से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रोशनी बंद होगी, लेकिन अभी भी बंद नहीं हो रही है।
महारानी, लेकिन ये रोशनी क्या उद्देश्य देना चाहती है वो हमें कैसे पता चले? ये अंडे के बारे में लगता है कि हमें किसी साधु बाबा से बात करनी होगी। ठीक है, कल ही हम जंगल के पूर्व दिशा में जो बाबा रहते हैं उनसे बात करने जाएंगे और इस अंडे के बारे में कुछ पता लगाएंगे, ताकि हमें पता तो चले कि ये चीज क्या है, इसमें से रोशनी क्यों निकल रही है। और हाँ, साधु महाराज से ये भी जान लेना कि इसे हमारे साथ रखना चाहिए या नहीं। महाराज, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये राज्य के लिए लाभ दे सकता है, ये राज्य का विनाश भी कर सकता है। तो जरा सोच समझकर रखिएगा इस चीज को। तभी उस अंडे में से एक इंसानी बच्चा निकलता है। ये देखकर राजा और रानी हैरान हो जाते हैं। अरे महाराज, ये क्या? इसमें से तो इंसानी बच्चा निकला। अब हाँ महारानी, अब मैं मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है? अरे, किसी अंडे से इंसानी बच्चा कैसे जन्म ले सकता है? ये कौन सी माया है महारानी, पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए तो मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई मायावी चीज है, मायावी। हाँ महाराज, मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन महाराज, जब तक अंडा था तब तक तो हमें कोई उतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन अब ये बच्चे का हम क्या करेंगे? महारानी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना हम इस बालक को अपने साथ ही रख लें। हम इसे अपना पुत्र बना के रखें तो कैसा रहेगा? हाँ महाराज, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी ये इंसानी बच्चे की तरह ही दिखता है। जो भी हो, लेकिन हम इसे अपने साथ रखेंगे। मुझे तो ये बालक पहली नजर में ही पसंद आ गया था। हाँ महारानी, मुझे भी पसंद तो आया। ठीक है, आज से ये हमारा पुत्र है और इसका नाम होगा राजकुमार जितेंद्र। राजा और रानी उस पुत्र को अपने साथ रखने का निर्णय, और इसी तरह समय बीतता जाता है। राजकुमार जितेंद्र अब जवान हो जाता है। राजकुमार को जंगल में रहना सबसे ज्यादा पसंद था। राजकुमार में एक खासियत थी, जंगल का हर पशु पक्षी राजकुमार की बात को समझ सकता था। जैसे ही राजकुमार कहता था वैसे ही वो करते थे। माँ, पिताजी, मैं जंगल में जा रहा हूँ, आने में हमें देर हो सकती है। आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए, जाता हूँ मैं। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। अरे पता नहीं इस बच्चे को जंगल से इतना लगाव क्यों है। ये जवान हो गया है, लेकिन इसे अभी भी जंगल में ही रहना पसंद है। हाँ। महाराज, 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 धनिया धोबी जंगल में कहीं गुम हो गया है। फिर राजा और सैनिक जल्दी जल्दी जंगल में राजकुमार के पास जाते हैं। राजकुमार देखो, गजब हो गया है। हमारे राज्य का धनिया धोबी इस जंगल में कहीं गुम हो गया है। बेटा, अब उसका तुम ही कुछ उपाय बता सकते हो, क्योंकि तुम ही इस जंगल के जानकार हो। क्या धनिया धोबी गुम हो गया है? ओहो हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। रुकिए। कुछ देर बाद उसे धनिया धोबी दिखाई देता है, लेकिन धनिया धोबी के सामने एक शेर खड़ा था। ओ शेर, देखो, चले जाओ यहाँ से और इस इंसान को छोड़ दो।
ये हमारा धोबी है, इसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, समझ गए? सचमुच वह शेर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वाह 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 राजकुमार, आपकी वजह से मेरी जान बच पाई। अगर आप थोड़ी देर कर देते तो शेर तो मेरा विनाश कर देता। सच में कमाल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार की बात सारे पशु पक्षी मानते थे। एक दिन राजकुमार सो रहे थे और उनकी नींद अचानक खुल जाती है। अरे मुझे फिर से वही सपना आया। मैं परेशान हो गया हूँ इस सपने से। बचपन से यही सपना आ रहा है। क्या है इसका रहस्य मालूम नहीं पड़ रहा। मुझे कल ही इसके बारे में किसी साधु बाबा से बात करनी पड़ेगी। माँ और पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि मुझे बचपन से ही एक ही सपना हर रात को आता है। सपने में मुझे एक हिरण दिखाई दे रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि इसका रहस्य क्या है। बेटा, इस चीज का तो कोई उपाय ढूंढना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हिरण सपने में आकर तुझे शायद कुछ कहना चाहती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन माँ, वो हिरण सिर्फ मुझे सपने में आती है और रोती है, कुछ बोलती नहीं। जो भी हो, लेकिन उसका पता लगाने के लिए मैं आज ही जंगल में एक साधु बाबा के वहां पे जाने वाला हूं। हाँ बेटा, ये बात सही है। तू साधु बाबा के पास जा, वही कुछ उपाय बताएंगे। फिर राजकुमार वहाँ से एक साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। साधु महाराज की जय हो। प्रणाम साधु महाराज। मेरा नाम राजकुमार जितेंद्र वीर है। मैं इस राज्य के सचिन राज का पुत्र हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए मैं आपके पास मेरी समस्या के हल ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं सब जानता हूँ बच्चे, तू कोई आम इंसान नहीं है। तू तो कोई मायावी है। जंगल का हर पशु पक्षी तेरी बात को मानता है। मुझे तेरे सपने के बारे में भी पता है। तुझे बचपन से एक ही सपना आ रहा है। सपने में एक हिरण आती है और वो रोती है, और तू यही समस्या का हल लेने के लिए यहाँ पे आया है। बता बच्चे, क्या मैंने सही कहा? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ ये बचपन से हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अब इस रहस्य का पता लगाना है कि आखिरकार ये क्या है। आप ही मुझे इसका कुछ उपाय बताएं महाराज। धीरज रख बालक, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरी सब परेशानी जानता हूँ। वो हिरण का भी एक रहस्य है, लेकिन वो तुझे अभी नहीं बताऊंगा। पहले तू मेरी एक बात सुन। तेरे जो माता पिता हैं, राजा और रानी, उन लोगों ने तुझे जन्म नहीं दिया। वो तेरे असली माता पिता नहीं हैं। ये सुनकर राजकुमार जितेंद्र वीर चौंक जाते हैं। क्या कहा आपने? वो क्या मतलब क्या वाकई में वो मेरे असली माता पिता नहीं हैं? मगर साधु महाराज, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? और अगर वो नहीं है तो मेरे असली माता पिता कौन हैं? वो कहाँ पे हैं? हे पुत्र, इसका जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी इसका जवाब तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें अभी जो सपना आ रहा है उसका हल बताता हूं। दूर जंगल में जाना होगा और वहां पे एक तालाब है, और वो तालाब में तुम्हें एक हीरा मिलेगा। वो हीरा कोई आम चीज नहीं है, वही तुम्हारी समस्या का हल है। वो तुमसे बात करेगा। वो हीरा तुम्हें देख के पानी में से बाहर आएगा, और तुम्हें जैसे ही वो हीरा प्राप्त होगा, वो हिरणी भी तुम्हें वहीं कहीं नजर आ जाएगी। क्या हीरा मुझसे बात करेगा? हाँ ठीक है महाराज, मैं
मैं अभी उस तालाब के पास जाता हूँ और वो हीरा ले लेता हूँ। चलिए महाराज, मैं चलता हूँ, और कोई समस्या आई तो आपसे बात करने आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु के बताए हुए रास्ते से बहुत दूर चलने के बाद उसे वो तालाब दिखाई देता है। तभी कुछ ही देर बाद उस तालाब से एक हीरा निकलता है। वो हीरा अपने हाथ में ले लेता है और तभी वो हिरन भी वहाँ पर आ जाती है और राजकुमार को देखकर रोने लगती है। कौन हो तुम? आज भी तुम ऐसे ही रो रही हो? मुझे बचपन से ही सपने में हर रात तुम आती हो हिरण, और रोती हो। क्या बात है, बताओ। बेटा, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हें देखने के लिए मेरी जान चली जा रही थी। आज जाके तुम मुझे मिले हो। बेटा, ये हीरा मुझे दे दो ताकि मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊं। जैसे ही हीरा हिरन के पास जाता है, वो हिरन एक राजकुमारी के भेष में बदल जाती है। अरे, आप तो राजकुमारी बन गए, ये कैसे संभव है? और आप बताएं तो सही कि आप मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? और आपको श्राप क्या था? बेटा, मैं कोई आम राजकुमारी नहीं हूँ। मैं एक जादुई नगरी की राजकुमारी हूँ। मुझे अपने राज्य में कोई भी व्यक्ति काम के बिना या किसी स्वार्थ सी आइज़ और पसंद नहीं था। मुझे हर वक्त में कुछ लालच चाहिए होती है। तुम जिस साधु से अभी मिले थे, वो साधु एक दिन मेरे राज्य में आते हैं। वो साधु को बहुत प्यास लगी थी और वो मुझसे पानी मांगता है, लेकिन मैंने उसे पानी देने से मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। और उसने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम हिरन बन के घूमोगी और तुम एक अंडे से एक बच्चे को जन्म दोगी और वो ही बच्चा तुम्हारी मुक्ति करवाएगा श्राप से। बेटा, अब तुम मेरे साथ चलो। ओ, तो ये बात है। लेकिन मुझे क्षमा करे माँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आप ही मेरी असली माँ हो, लेकिन महल में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि मैं आज आपके सामने खड़ा हो सकूं। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या है कि उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे से बढ़कर पाला है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। लेकिन बेटे, तू मुझे मिलने के लिए आती रहना हमारी नगरी में। हाँ माँ, हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आखिर मैं आपका बेटा ही तो हूँ ना माँ, आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है राजकुमार, आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। अब मैं तुम्हें सपने में भी नहीं आऊंगी। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम्हारा ध्यान रखना। इतना कहकर वो राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और राजकुमार भी खुश होकर महल पहुँच जाता है और आगे राजा और रानी को सारी बात बताता है।